दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी कही जाती है। दिलीप कुमार हमेशा मधुबाला को लेकर चर्चा में रहे। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानी का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम इन्हीं दोनों का लिया जाता है। इनकी प्रेम कहानी जितनी पर्दे पर खूबसूरत थी उतनी ही असल जिंदगी में भी। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला, लेकिन सिर्फ एक जिद की वजह से ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिल्मों में तो दिलीप कुमार के साथ ट्रेजेडी होती ही रहती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनके साथ ट्रेजेडी तब हुई जब उनके दिल ने उन्हें दगा दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की शुरुआत तो एक गुलाब के फूल से हुई थी, लेकिन इस मोहब्बत के फूल में इन दोनों के लिए ढेरों कांटे थे। दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म तराना में एक साथ पहली बार काम किया। उस वक्त दिलीप कुमार को ये खबर नहीं थी कि मधुबाला दिल ही दिल में दिलीप कुमार को प्यार करने लगी हैं। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को एक खत भेजा। खत के साथ एक लाल गुलाब भी था। उर्दू में लिखे इस खत में मधुबाला ने लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइएगा, वरना इसे वापस कर दीजिएगा। मधुबाला की मोहब्बत की इस निशानी को दिलीप कुमार ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और फिर फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की असली लव स्टोरी भी परवान चढ़ने लगी। मधुबाला की ही कमाई से उनका घर चलता था, इसलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी भी अफेयर में पड़े, लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार दिलीप कुमार और मधुबाला मिलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालते। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार की शूटिंग नहीं हो रही होती तो भी वो मधुबाला की शूटिंग देखने के लिए चुपचाप सेट पर आ जाते और चुपचाप खड़े होकर मधुबाला को देखते। नजरों नजरों में गुफ्तगू होती। मुगले आजम वो फिल्म थी जो सिनेमा के इतिहास में सबसे ऊंचे पायदान पर रही। ये फिल्म दिलीप कुमार और मधुबाला की असल लव स्टोरी और उनकी लव स्टोरी में आए तूफान की गवाह रही। मुगले आजम को बनाने में तकरीबन 10 साल का लंबा वक्त गुजरा और इस फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी शुरू हुई, परवान चढ़ी और खत्म भी हो गई। जब मुगले आजम की शुरुआत हुई तो अनारकली के रोल के लिए इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों समेत अनगिनत नए चेहरों का स्क्रीन टेस्ट किया गया, लेकिन चुनी गई मधुबाला, क्योंकि इस फिल्म के हीरो यानी सलीम को मधुबाला पसंद आ गई थी। मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। दिलीप कुमार ने जल्द ही अपनी सबसे बड़ी बहन सकीना को शादी का पैगाम लेकर मधुबाला के घर भेजा। उन्होंने कहा कि अगर मधुबाला के पिता तैयार हों तो वो 7 दिन बाद मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अताउल्लाह खान ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पिता और दिलीप साहब वो 2 लोग थे जिन्हें मधुबाला जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना उनके लिए नामुमकिन सा था। इसी कश्मकश में दिन तो बीतते रहे, लेकिन उनके रिश्ते के धागों में खिंचाव भी बढ़ता गया और फिर 1956 में वो तूफान आया जिससे शायद ये रिश्ता कभी उबर ही नहीं पाया। फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने अभिनेता ओम प्रकाश के सामने मधुबाला से कहा वो आज ही उन्हें अपने साथ ले जाकर उनसे शादी करना चाहते हैं। दिलीप साहब ने ये भी कहा कि उनके घर पर एक काजी मौजूद है और शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं और वो चाहते हैं कि मधुबाला फौरन उनके साथ चले, लेकिन इसके साथ ही दिलीप साहब ने एक शर्त भी रखी मधुबाला के सामने। शर्त ये कि उनसे शादी के बाद मधुबाला को अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये शर्त सुनकर मधुबाला खामोश हो गई। उनके होंठों से एक लफ्ज भी ना निकला। उनकी खामोशी देखकर दिलीप साहब बोले, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मधुबाला की चुप्पी नहीं टूटी। मधुबाला की खामोशी से दिलीप कुमार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो फिर बोले, अगर आज मैं यहाँ से अकेले गया तो फिर कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मधुबाला फिर भी चुप रही। उनकी आंखों के सामने दिलीप कुमार उठे और वहाँ से चले गए। न सिर्फ उस कमरे से बल्कि मधुबाला की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए।
दिलीप साहब मधुबाला की जिंदगी से तो चले गए, लेकिन ये दोनों अब भी कुछ फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। मुगले आजम अभी पूरी नहीं हुई थी। बी.आर. चोपड़ा की नया दौर की आउटडोर शूटिंग का वक्त भी आ चुका था। नया दौर की हीरोइन थी मधुबाला। फिल्म की 40 दिन की शूटिंग भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला को भोपाल भेजने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह मधुबाला की खराब हो रही सेहत और दिलीप कुमार भी थे। बी.आर. चोपड़ा ने बहुत समझाया, लेकिन अताउल्ला खान नहीं माने। नाराज होकर बी.आर. चोपड़ा ने फौरन मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और वैजंती माला को लेकर फिल्म बनानी शुरू कर दी। इसके बाद अताउल्ला खान ने बी.आर. चोपड़ा पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि बी.आर. चोपड़ा ने गलत कारणों से मधुबाला को फिल्म से निकाला है, जबकि फिल्म की शूटिंग मुंबई में भी हो सकती थी। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला को दिया साइनिंग अमाउंट वापस मांगते हुए अताउल्ला खान पर एक क्रिमिनल केस ठोक दिया। ट्रायल के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का कोर्ट में आमना सामना हुआ। दिलीप कुमार ने उसूलों की इस लड़ाई में बी.आर. चोपड़ा का साथ देने का फैसला किया और कोर्ट में उन्होंने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ सबूत पेश किए। ट्रायल के दौरान कोर्ट में खूब हंगामा हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते का भी जिक्र हुआ। दिलीप कुमार ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ कुछ कड़वी बातें भी कही। जब दिलीप कुमार उनके बारे में ये सब कह रहे थे तो मधुबाला ने अपने वकील से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही शख्स है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। लेकिन तमाम बहस और बयानों के बावजूद दिलीप कुमार मधुबाला के लिए अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सके। सुनवाई के दौरान गवाही देते हुए दिलीप कुमार ने भरी अदालत में ऐलान किया, योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी के अंतिम दिन तक उससे प्यार करता रहूंगा। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता तो टूट चुका था, लेकिन फिल्म मुगले आजम की शूटिंग अभी भी बाकी थी और इस फिल्म की एक सीन की शूटिंग के दौरान थप्पड़ की ऐसी गूंज सुनाई दी कि हर कोई सन्न रह गया। मुगले आजम का एक बेहद खास सीन फिल्माया जाना था, जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। उन दिनों दिलीप साहब और मधुबाला का रिश्ता बहुत खराब था। दोनों एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते थे, लेकिन इस सीन के दौरान मोहब्बत और रुसवाई के दबे हुए सारे जज्बात उभर आए और सीन के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला के गाल पर पूरी ताकत से झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। 1966 में मधुबाला बुरी तरह से बीमार पड़ गई। उन्होंने दिलीप साहब को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं, वो मरना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो ठीक हो जाएंगी तो क्या मैं उनके साथ फिर से फिल्म में काम करूँगा, मैंने उनसे कहा, हाँ, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। मैंने उसको यकीन दिलाया और वादा किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिल्म में काम करूँगा, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो सका। जिस वक्त मधुबाला की मौत हुई उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। शाम को जब वो वापस मुंबई पहुंचे तब तक मधुबाला को सुपुर्दे खाक किया जा चुका था। दिलीप साहब को मधुबाला की आखिरी झलक भी देखने को नसीब नहीं हुआ। कहते हैं, मधुबाला की कब्र के पास दिलीप साहब बहुत देर तक खड़े होकर मौन होकर अपनी दिलरुबा को अंतिम विदाई देते रहे।